औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है और वो वीडियो है अल्लाहुम्मा आलिमु मुआविया। क्या मुआविया से मुतल्लिक ये हदीस सही है? अलियास कादरी नासमी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल मुआविया में बहुत सी मौजू हदीसें मतलब गढ़ी हुई हदीसें जमा की कि मुआविया की शान में कुछ ना कुछ तो ये निकाल ले। जिसके पास अपने किसी खलीफे की शान में कोई सही हदीसें मौजूद ना हो, वो एक ऐसे शख्स जो तुलका में से है उसकी शान में क्या हदीसें लेके आएगा। और इनके अपने मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीसें झूठी और बातिल है। हमने इससे पिछली वाली हदीसें भी पढ़ी हैं, हिल्म हो तो ऐसा, तो वो भी बातिल निकली। अब ये हदीस क्या है? साबकीन सहाबा कराम की शान में फ़र्दन फ़रन जिस कदर हदीस आई हैं, ऐसी हर हदीस के मुकाबले में अमीर शाम की शान में बादशाही की बदौलत हदीसें गढ़ी गई हैं। आज तक वो हदीसें कुतुब में मौजूद है। ये हदीसें इब्ने अब्बास की शान में वारिद शुदा हदीस के मुकाबले में गढ़ी गई हैं। इसकी सनद में एक शख्स मुआविया बिन सालेह है, जिसके बारे में अगरचा तादील के अकवाल भी मिलते हैं, मगर अहले शाम के बारे में इसकी रवायत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पहले ही हम इसकी जरा के मुतल्लिक अकवाल पेश कर चुके हैं। आखिर में अहले शाम की हदीस के बारे में कौल पेश करेंगे। हाफिज़ हजर अस्कलानी कहता है कि याहिया बिन सईद इसे नापसंद करते थे, और याहिया बिन मोइन कहता है कि मुआविया बिन साले से कोई हदीस रवायत करते तो याहिया बिन सईद उन्हें झिड़क देते और कहते ये कैसी हदीसें हैं, वो इस लायक नहीं कि उससे हदीसें ली जाएं। अबू साले अबू इसहाक फजारी भी कहता है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अम्मार अल मूसली कहता है, मुहद्दिसीन से रवायत करते करते और कहते हैं कि ये नहीं जानता कि हदीस क्या चीज़ है। तहजीब व तहजीब जिल्द नंबर 6। और अदी कहता है, इब्ने अदी कहता है कि मुआविया बिन साले के पास साले हदीस भी होती है। इब्ने वहाब के पास उसके मतलब एक किताब है, अबू साले के पास भी उसकी एक किताब है, और इब्ने महदी और महन के पास इसकी बहुत सी हदीस हैं। इसी लेस बुशर बिन अलसरी और सका लोगों ने रवायत किया है, और मैं इससे रवायत में हर्ज नहीं समझता। मेरे नज़दीक वो सच्चा है, मगर उसकी हदीस में तफरदात हैं। अल कामल इब्ने अदी। इब्ने अदी का ये जुमला इंतहाई अहम है कि क्या मुहद्दिसीन कराम ने कहा है कि कोई शख्स सच्चा आदमी किसी हदीस की रवायत में तन्हा हो तो उसकी हदीस मुनकर समझी जाएगी। आगे चलकर मुनकर हदीस की तारीफ भी आ जाएगी। इस सिलसिले में बाज़ आइमा का कौल आ रहा है। आप मुआविया बिन साले के बारे में वो ख़ास कौल रखा फरमाए कि जिसकी वजह से उसके रवायात करदा हदीस काबिल कबूल नहीं है। इब्ने अबी हुसैमा कहता है कि मुआविया बिन सालेह अहले शाम की हदीस में इंतहाई अजनबी हदीसें बयान करता है। तहजीबुल कमाल और तहजीबुल तहजीब। खैर ये है जी इनकी मुख्तसर। हम मुख्तसर ये बयान करते हैं कि भाई इसकी शान में, मुआविया की शान में जो हदीस ये वाली आई है, ये भी एक झूठी है। और फिर आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं कि सुनन अबी दाऊद में ये हदीस इतनी ही है। मुसनद अहमद में ये हदीस एक मुकाम पर इसी सनद से फ़कत इसी मतन के साथ आई है, दूसरे मुकाम पर हदीस आई है और उसके मतलब में फिर मैंने आपको फरमाते सुना है, अल्लाह मुआविया की किताब और हिसाब सिखा दे और उसे अजाब से बचा ले, वगैरह वगैरह। ऐसी जितनी भी हदीसें कुतुब अहले सुन्नत में आई हैं, सब ज़ईफ़ हैं। उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस की गई है, यहाँ तक कि अहमद बिन हम्बल के उस्ताद, बुखारी के उस्ताद, मुस्लिम के उस्ताद, इन सब ने कहा है कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस सही नहीं है। हमने साबका मुआविया की शान में जितनी भी हदीसें लिखी है, उनमें से भी कोई हदीस सही नहीं है। तो अलियास कादरी साहब, हमारी गुजारिश है, आपने फ़ज़ाने मुआविया छाप दी, झूठी हदीसें नबी की तरफ मंसूब कर दी, ना कोई जरा, ना कोई तादील, ना कोई बात उसके, बल्कि मतन में भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ होते हैं। तो हमारी गुजारिश है अलियास कादरी साहब, तौबा करें आप लोगों ने जो ये प्रोपोगंडा किया हुआ है, कभी मेरे जनाजे पे ना आए। भाई हम बुग़्ज़ अली वाले के जनाजे पे नहीं आते। और आपको किसने कह दिया हमने आपके जनाजे पे आना है? हम तो थूकते भी नहीं भाई आपके जनाजे पे। आप तो हमारे नज़दीक तो आप मुर्तद है, और जो अहले बैत का दुश्मन है वो तो नास भी आपका, तो जनाजा भी नहीं सही है। आप पढ़ें जो जिससे मर्जी पढ़वाएं, हमारे नज़दीक तो आप वैसे ही नहीं है। आपकी क्या कहें, अब आपको हम साफ साफ फारग कर रहे हैं। आप लोग ये ना बताएं कि ये भाई जो सहाबा का ये है वो है। भाई जो अली जैसे खलीफा राशिद को गालियाँ निकलवाता हो ना, और जो उसकी शान बयान करता हो, और फिर वो कहे कि मेरे जनाजे में ना हो, भाई हमें ये फतवा देना चाहिए कि आपके जनाजे पे नहीं जाना चाहिए, कि जो आपके जनाजे पे जाएगा उसकी नमाज जनाजा की उसका भी निकाह टूट जाएगा, आपके जनाजे पे जाने वाले का। तो आप लोगों को ना बताएं, बल्कि लोगों से पूछें कि उन्होंने आपका पढ़ना भी है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।